Dear friends, today we discuss Damdupat. The role of Damdupat is very important for us. If question comes, write a short note on role of Damdupat, then definitely we have to analyze meaning of Damdupat. The role of Damdupat is a branch of the Hindu law of debts. Debts means ऋण. दमदुपत के नियम के संदर्भ में ये कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऋण उधार लिया गया है और ऋण की वसूली डेफिनेटली ऋण की वसूली होनी चाहिए। ऋण वसूल करने का अधिकार ऋणदाता को है, परंतु इसके कुछ नियम बनाए गए हैं। ऋणों की वसूली के लिए हिंदू विधि में भी स्वीकार किया गया है कि जो ऋण वैध था, ऋणी पर बाध्यकारी था और ऋण से वसूली योग्य था, चाहे वह जो भी अवधि मूल दायित्व के आरंभ से बीत गई हो, परंतु ऋण की वसूली पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाता है। अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट 1963, ऋण की वसूली के लिए केवल 3 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है, परंतु दमतुपत का नियम, द रूल ऑफ दमतुपत इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट एक्सप्लेन कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, it is very important, the amount of interest which can be recovered at any time, but it cannot be exceed the principal amount. इसका तात्पर्य ये हुआ कि दमदुपत का नियम हमें इस चीज़ के लिए अवगत कराता है कि किसी भी समय वसूली योग्य ब्याज की धनराशि मूल धन से अधिक नहीं होनी चाहिए। जहाँ ऋण का एक भाग भुगतान कर दिया गया है, तो दमदुपत का नियम के प्रयोजन के लिए मूल धन का अवशेष है, जो ऐसे समय में देय है जबकि दावाकृत ब्याज वाद में उद्भूत हुई थी, किंतु दमदुपत का नियम पश्चातवर्ती नए करार से बकाया में पूंजीकरण से वर्जन नहीं करता। इस प्रकार दमदुपत का नियम, इन अदर वर्ड्स, इफ यू एक्सप्लेन दिस रूल prohibits the recovery at any one time of interest in excess of the principal amount of the loan. It means debtor cannot be compelled to pay exceed amount which may be just double of the principal. In other words, if we see this example, a Hindu lends Rs 1000 to B at 25% interest per annum. A allows the interest to run into arrears until it amounts to Rs 1500. If he assumes B to recover Rs 2500, A will not be entitled to recover more than 2000, because according to rule of Damdupat, the interest cannot be more than principal amount. It means according to Damdupat, interest which can be recovered at any time cannot exceed the principal amount. Therefore, A will not be entitled to recover more than 2000, because principal amount is 1000 by way of interest may be 1000. It means total amount may be 2000, but 2500 amount will not be recoverable by A.
it will be seen that in this case the interest exceeds the principal amount and hence the rule of दम दुपत came into play। और ऐसी स्थितियों पर दमदुपत का नियम लागू हो जाता है जो ये वर्जित करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी ऋणी से जितना उसने मूलधन दिया है उधार में उससे ज़्यादा उतनी राशि से ज़्यादा इंटरेस्ट 1000 वो इंटरेस्ट की राशि मूलधन का दुगना नहीं होना चाहिए। अब से 2000 रुपये ब्याज पर लेता है, ब्याज की दर 20% प्रतिवर्ष है। वह ब्याज के संग्रह की आज्ञा देता है और वह फिर 5000 रुपये ब्याज के रूप में वसूल करने के लिए वाद लाता है। ब को केवल 2000 रुपये की ब्याज की डिग्री दी जाएगी क्योंकि ब्याज मूलधन से अधिक नहीं हो सकता। अर्थात यहाँ 5000 रुपये का ब्याज की राशि का जो वाद लाया गया है वो चलने योग्य नहीं होगा क्योंकि दमदुपत का नियम ये कहता है कि ब्याज की राशि कभी मूलधन के जस्ट डबल से ज़्यादा नहीं हो सकती या रिकवरेबल नहीं होगी। तो देयरफॉर इट इज़ वेरी क्लियर कि रिकवरेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट may not be just double more than double time of principal amount. Present time places where the rule applies. So according to this act, the rule applies into former state of Bombay, states of Maharashtra and Gujarat now. But it also applies in the city of Calcutta, but not elsewhere in the West Bengal. In the state of Rajasthan, Uttar Pradesh and Tamil Nadu, the rule has not been given effect to. In other states of India, the rule of Damdupat is not applicable as such. But in many states, the rule has been adopted to cover certain cases by local acts, as for instance the UP Incomplete Estate Act 1934। अब ये क्वेश्चन आता है कि वे स्थान, इसमें कई चीज़ बताई गई है कि दमदुपत का नियम बम्बई राज्य से, कलकत्ता, संथाला परगना, गुजरात मैसूर राज्य का एक भाग तथा मध्य प्रदेश के भाग के रूप में लागू होता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी इस मामले में कहा है कि नियम केवल वहाँ लागू होता है जहाँ मूल संविदाकारी पक्षकार हिंदू होते हैं, किंतु बम्बई उच्च न्यायालय के अनुसार आवश्यक शर्त यह है कि मूल ऋणी हिंदू होना चाहिए, किंतु जहाँ ब्याज संग्रहित हो गई है और मूलधन संवर्धित हो गया है और बाद में ऋण एक मुसलमान को अंतरित हो गया, इस सुपुर्दगी के दिनांक से दमदुपत का नियम प्रवर्तन समाप्त हो जाता है। वेरी गुड, आई थिंक you are clear. Some exceptions are also given of this rule. The following are the 5 important exceptions to the rule of Damdupat. The rule does not apply where the original debtor is not a Hindu, even if the debt is subsequently transferred to a Hindu. The rule does not apply to money due otherwise than under a contract. The rule applies only up to the date of the suit and the interest awarded by a court from the date of the institution of the suit till the date of degree is not affected by rule of Damdupat. In the cases of the mortgage with possession, the rule does not apply. Therefore, I hope you have understood the meaning of Damdupat. Thank you.